हाय दोस्तों, एक्टिव वॉइस में आज हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक्टिव से पैसिव बनाना जान रहे होंगे, लगता होगा कि आसान है, बशर्ते आपको टेंस की जानकारी हो तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है जिसका प्रयोग एक्टिव वॉइस में होता है वह है केवल हैड। एक्टिव वॉइस में हैड का प्रयोग होगा और जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप प्रयोग करेंगे हैड बीन का। ठीक है, केवल एक ही सहायक क्रिया लगेगी, उसी का आपको ध्यान से प्रयोग करना है। अब हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस का पैसिव कैसे बनेगा उदाहरण द्वारा। जैसे वाक्य दिया हो, शी हैड ईटेन माई फ्रूट्स। देखिए, शी हैड ईटेन माई फ्रूट्स, यह वाक्य है। तो हैड लग गया और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यह हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पैसिव बनाना है, आप सबसे पहले पता लगाएंगे ऑब्जेक्ट का। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? माई फ्रूट्स। ठीक है, तो इन्हीं का प्रयोग होगा पहले। और ये देखिए, माई जो है आई का पॉजेसिव केस है, तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा, यह जैसे है उसी तरह इसको आप सब्जेक्ट बना देंगे। तो लिखेंगे आप माई फ्रूट्स। ठीक है, और सहायक क्रिया एक ही है तो आपको सिंगुलर और प्लूरल देखने की जरूरत नहीं। आप लगाएंगे हैड बीन और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो ईटेन, इस वाक्य में ईटेन है, बाई कर्ता सी है, सी का ऑब्जेक्ट हर, ये हो जाएगा। मेरे फल उसके द्वारा खाए गए थे। अगला वाक्य देखते हैं, आई हैड नॉट रिटन द essay ऑन द पेपर। यह वाक्य है, आई हैड नॉट रिटन द essay ऑन द पेपर। तो सबसे पहले अब आपको ऑब्जेक्ट का पता लगाना है। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? द essay। ठीक है, यह वाक्य निगेटिव है तो आपका पैसिव भी निगेटिव बनेगा। द essay ऑब्जेक्ट है तो वह सब्जेक्ट बनेगा और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, द essay ही लिखा जाएगा। द essay हैड, और सहायक क्रिया के दो भाग हैं तो नॉट बीच में रहेगा, नॉट बीन। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म भी इसमें है, वही आप लिख देंगे, रिटन कॉम्प्लीमेंट ऑन द पेपर बाई। अब सब्जेक्ट कौन एक्टिव है इसमें? आई, तो आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा वहां, आई का ऑब्जेक्ट मी। ये आपका वाक्य हो गया। यदि इंट्रोगेटिव दे दे, वाई हैड यू बीटेन हिम। देखिए, वाई हैड यू बीटेन हिम, तुमने उसको क्यों पीटा था। इंट्रोगेटिव है, डब्ल्यूएच टाइप है, तो आपका पैसिव भी डब्ल्यूएच टाइप बनेगा इंट्रोगेटिव में।
तो इंट्रोगेटिव वर्ड आप लिखेंगे वही होगा वाई। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? हिम, तो हिम का कर्ता ही। अब हम सहायक क्रिया का एक भाग लिख देंगे हैड, और कर्ता ही, और ही के बाद तब बीन। मेन वर्ब बीटेन है, थर्ड फॉर्म है इसका यही बीटेन। और बाई लिखेंगे, सब्जेक्ट है यू, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, वही लिखेंगे। वह तुम्हारे द्वारा क्यों पीटा गया था, ये पैसिव वॉइस में इसका अर्थ हो गया। और भी देखते हैं, यदि यस नो टाइप इंट्रोगेटिव दे दे, हैड कोमल नॉट टोल्ड अस स्टोरी इन द रूम। देखिए, हैड कोमल नॉट टोल्ड अस स्टोरी इन द रूम, ये आपका यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पैसिव भी आपका यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। अब हमको देखना है कि ऑब्जेक्ट कौन है, तो ऑब्जेक्ट इसमें दो हैं, अस और स्टोरी। ठीक है, तो किसी को मानिए, पहले अस को ही मान लीजिए, सहायक क्रिया हैड ही लगेगी, हैड और अस का कर्ता वी, वी के बाद नॉट बीन, हैड वी नॉट बीन। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म टोल्ड, और ये यहां आ गया, स्टोरी बचा हुआ है, स्टोरी इन द रूम। और बाई, ये एक्टिवास का सब्जेक्ट कोमल है, तो ये नाम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोमल ही लिखेंगे। ठीक है, या अब देखिए, स्टोरी को ऑब्जेक्ट मानिए, तब भी हैड ही लगेगा, हैड स्टोरी नॉट, तब भी यहां टोल्ड। अब अस बचा हुआ है, वह यहां रख देंगे, कॉम्प्लीमेंट इन द रूम बाई कोमल, ये आपका हो गया। अब देखिए, यदि हु दे दे, हु हैड ब्रोकन द विंडो ऑफ माई हाउस। देखिए, हु हैड ब्रोकन द विंडो ऑफ माई हाउस, मेरे घर की खिड़की को किसने तोड़ा था, यह आपका डब्ल्यू टाइप इंट्रोगेटिव है। अब देखिए, तो हु, यह हु से भी हो जाएगा, हु लिख दीजिए। इसके बाद सहायक क्रिया आपको हैड भी लगाना है, हु हैड। अब ऑब्जेक्ट कौन है? द विंडो ऑफ माई हाउस, इतना है, ठीक ना, द विंडो केवल नहीं है। तो हु हैड द विंडो ऑफ माई हाउस बीन, ठीक है। अब इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, और यहां बाई, सब्जेक्ट कोई नहीं है तो बाई के बाद यहां क्वेश्चन मार्क और
छोड़ देंगे इसको। दूसरे रूप में उस बाई को पहले लिख सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा बाई और हु का ऑब्जेक्ट हुम, किसके द्वारा इसका अर्थ होता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, बाई हुम। अब सहायक क्रिया हैड, करता हो जाएगा द विंडो ऑफ माई हाउस, और यहां हो जाएगा बीन ब्रोकन। ठीक है, बाई आपने यहां रख दिया। तो दोनों का अर्थ सेम ही है। ये जो पैसिव वॉइस बनाए हैं हु का प्रयोग करके बाई को अंत में रख दिए हैं या बाई हुम कर दिए हैं, तो दोनों का अर्थ सेम है। इसका भी अर्थ वही है, मेरे घर की खिड़की किसके द्वारा तोड़ी गई थी, और दूसरे पैसिव वॉइस का भी वही अर्थ है, किसके द्वारा मेरे घर की खिड़की तोड़ी गई थी। तो इस तरह से इस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना बहुत आसान है। आपको केवल हैड बीन का प्रयोग करना है, सिंगुलर और प्लूरल भी नहीं देखना है, थर्ड फॉर्म भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो खूब आसानी से आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। हाँ, ध्यान रखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब्स हों। ठीक है, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, कठिनाई होगी। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का आसानी से पैसिव बनाना सीख सकते हैं। थैंक यू।